सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपनी मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या फिर आपका मेष लगन है तो आपको ये बात सुननी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो महीना स्टार्ट होने वाला है ना, ये कुछ आम महीना नहीं, इसमें कुछ खास हो रहा है आपके साथ। 2 महीने जिस प्रोजेक्ट पर आपने मेहनत कर रहे थे या जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे थे, यू विल फील लाइक स्टक। अब बहुत टाइम से वो मेहनत कर रहे थे, अब मैं अटक गया हूँ, अब मैं स्टैग्नेशन आ चुका है, अब मैं फंस गया हूँ, इसके आगे और क्या होगा। और आगे का जो पूरा सफ़र है वो धुंधला सा नज़र आता है। कई सारी चीज़ों को छोड़ने का मन कर रहा है, कई नई चीज़ें करने का मन कर रहा है, पर आइडिया नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। और मन में बार बार यही आ रहा है कि यार मैं इतना कर तो रहा हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं, फिर भी सब्सटेंशियल कुछ सामने दिख क्यों नहीं रहा है। इस फीलिंग के साथ आप सितंबर के महीने में एंटर करने वाले हैं। यही सितंबर की कहानी आपके लिए पूरे महीने में कहीं ना कहीं थीम बनाकर रखेगी, लेकिन कुछ खास बातें और होंगी। धीरे धीरे 7.5 है वो आपकी तरफ बढ़ रही है, यानी कि शनि का जो ट्रांजिट है वो धीरे धीरे मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आप पाएंगे कि आपके मन में आइडिया आने लग गया है जगह बदलने का, लोकेशन बदलने का, नौकरी बदलने का। यस, आपकी लाइफ में अब एक चेंज, बदलाव एक आपका वेट कर रहा है, जो कि जिसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होंगे, इवन घबराएंगे ज़्यादा और सोचेंगे कि करें ना करें, करें ना करें, और पेशेंस के साथ काफ़ी वक्त इसमें बिताएंगे, क्योंकि ये चेंज की भावनाएं अभी मन में आ जाएंगी, आइडिया अभी मन में आ जाएगा। 2-4 लोग कान में आपके बातें डाल देंगे, लेकिन ये एक्चुअली में इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जाकर ये मैनिफेस्ट होगा। यानी चेंज होना लोकेशन में या जॉब में बहुत पॉसिबल है मेष राशि के जातकों के लिए। अब जो भी ये बदलाव होगा, शुरुआत में बड़ा खराब लगेगा, बड़ा डिस्कम्फर्टिंग लगेगा, यू वर नॉट रेडी फॉर दैट जॉब और दैट लोकेशन, बट एक्चुअली में मजा बहुत आएगा आपको वहां पर कुछ महीनों बाद, है ना। तुरंत नहीं आएगा मजा, पर बी पेशेंट। आपको देखिए, शनि के खेल ना धैर्य के साथ खेले जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं खेले जाते हैं। इसलिए सितंबर का जो ये महीना है आपके लिए, इस महीने की जो पहला हाफ है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम करते हुए पाएंगे, बहस में उलझते हुए पाएंगे, जल्दबाजी में फैसले लेते हुए पाएंगे, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हुए पाएंगे, हॉरोस्कोप देखते हुए अपने आप को पाएंगे, बिकॉज यू आर कंफ्यूज राइट नाउ। और अभी आपको बस वो डायरेक्शन चाहिए कि किस तरफ वहाँ जाना है, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ पकड़ना है, और मूड आज ये है आज वो है, इस तरह से डामाडोल हो रहा है। 18 सितंबर के बाद आप पाएंगे कि माहौल अब थोड़ा सा शांत हो चुका है, फोकस ज़्यादा अब आप अपने काम पे कर पा रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पा रही हैं, घर परिवार और काम में भी थोड़ी स्टेबिलिटी अब आपकी तरफ आ रही है। पैसों की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर 7 सितंबर से 22 सितंबर को अपनी चाल बदलेंगे, यानी कि खर्चा आपका उछाल मारेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो पैसों के मसलों में डिस्कशन हो सकता है, जो पैसा आया कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, आगे क्या करना है, थोड़ा इस तरफ भी आपका रुझान होगा। आप में से जो मेष राशि के व्यापारी हैं, हो सकता है कि अब आपको थोड़े फंड की भी आवश्यकता लगे कि अपने बिजनेस को सस्टेन या आगे ग्रो करने के लिए आपको लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट लेनी है। आपका रुझान उस तरफ भी जाएगा, एंड यू वर जस्ट नॉट रेडी फॉर दैट। क्या ये सब होगा कैसे? रिश्तों में अगर हम बात करें तो शुक्र का असर यहाँ पे 2 सितंबर से ही सीधा आपकी पार्टनरशिप पर आने लगेगा, तो पार्टनर के साथ यहाँ पर बातचीत ज़्यादा होगी, अच्छी बातचीत होगी, हल्की फुल्की टकराव भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप अमेजिंग और एक मज़े बढ़िया समय अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। घूमने फिरने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का भी प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए महीने की शुरुआत में कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा रहेगा आपका, सब कर लेंगे, राजा साहब है हम, हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया मजबूत है। पर वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू में जल्दबाजी वाले जवाब भारी पड़ जाएंगे आपको। तो इस टाइम में स्पेशली जब ये सितंबर से 18 सितंबर के जो 18 दिन आएंगे ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं। होल्ड ऑन, कीप पेशेंस, चारों तरफ चीज़ों को देखो। जो चीज़ आज शायद बड़ी इंपल्सिव लग रही है, कुछ लोग कहेंगे कि अरे अरे अभी कर लो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, अरे तुम कर लो भाई, इतनी जल्दी तो तुम कर लो, ठीक है। और ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, क्योंकि आप मेष राशि ना डिसीजन तभी लेती है जब उसको लगता है जीत हमारी हो जाएगी यहाँ पर, या मैं लड़ ले जाऊँगा यहाँ पर। वो किसी ऐसी फील्ड में या किसी ऐसी वॉर फील्ड में नहीं जाना चाहते जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स मैं अभी कहूँगा आपके लिए कि टाइम सही है आपका। आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, उसका रिवाइज करिए, उसको ठीक करिए। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी कई सारे स्टूडेंट मेष राशि के अब जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, क्या करना है, कैसे करना है। सो दे आर एक्सप्लोरिंग देयर हॉबीज़, या उस फील्ड में जाकर देखते हो, थोड़ा वो पढ़कर देखते हैं। इस तरह में कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका बन जाने वाला है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात कर देता हूँ इस टाइम पीरियड में। वैसे हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, नींद पूरी ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप बहुत चिड़चिड़ापन आपके मन में आ जाएगा। कंधों में थोड़ा दर्द बढ़ता हुआ आपका दिखाई देता है। और हाँ, एक चीज़ है, चेहरे पे, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल ऑफ मेष राशि, तो आपके फेस पर पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये है ओवरऑल सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है मेष राशि के जातकों के
लिए कुछ उपाय बता रहा हूं आपको। जैसे शनिवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक कपड़े, काले कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें। और काले कपड़े, अब देखिए इसमें आपको कई लोगों को हो सकता है अरे काला कैसे बोल दिया, नहीं बहुत अच्छा कलर है, वेरी प्यार, बहुत प्यारा कलर है, आप उसको पहने बाहर निकलें। कोशिश करिए कि आप शनिवार को अगर कोई आसपास में जरूरतमंद आपको दिखाई दे तो उसको खाने का कोई सामान आपको देना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई आपके दोस्त यार में कोई पेट रखता है तो उसको पेट का फूड उसको खरीद के आपको छोटा जितना आपकी जेब अलाउ करे उतना आपको दे देना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल तर्पण करने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। इस साल आपके लिए ये सिर्फ रिवाज नहीं है, असली राहत का जरिया भी बनेगा। ओम शम शनिश्चराय का जाप करना भी आपके लिए एक अच्छी उपाय रहने वाला है। एक लाइन में कहूं तो रिजल्ट आपको थोड़ा सा लेट मिलता हुआ नजर आता है सितंबर के महीने में, पर आपके जितने भी एफर्ट्स थे या जितने भी कंफ्यूजन से आप लड़े हैं कि ये नहीं करना है, जिंदगी में ना बहुत बार ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस लड़ाई में नहीं फंसना है, ये पढ़ाई नहीं करनी है, इनसे बात नहीं करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनसे भी ज़्यादा कि ये करना है। ओके, तो जब आपको इधर क्लैरिटी मिल जाएगी जिसमें टाइम लग सकता है, आपको दीजिए अपने आप को वो टाइम, फिर आपका वो गोल, वो फोकस क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ कई बार आपके मन में ऐसा भी आता होगा मेष राशि के जातकों कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज दी, मतलब मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरा जन्म का कारण क्या है और मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है। कई बार ये मन में आपके सवाल आता होगा और अब इस सवाल को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है।